एक ज़माना था शिया हजरात सलवात बड़ी मुरत्तब पढ़ा करते थे। अब पता नहीं क्या बीमारी हो गई है, वो सलवात भी छोड़ चुके हैं। जितनी ऊंची सलवात पढ़ोगे, बुलंद पढ़ोगे, इतना दिलों से ज़ैग और मुनाफ़क़त जल्दी दूर हो जाएगी। आप भी नहीं पढ़ोगे। इंसान की इज्जत के लिए बहुत सारे आमाल रखे हैं जो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हैं, आसान हैं। थोड़ा सा काम करता है इंसान, उसका अजर बहुत बड़ा खालिक अता फरमाता है। उन आमाल में से जो आमाल खैरिया भी कहलाते हैं, उनमें एक है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, राह खुदा में खर्च करना। अब ये राह खुदा में खर्च करना दो किस्म का हो सकता है, एक वाजिब है, दूसरा मुस्तहब है, गैर वाजिब। वाजिबात में से जैसे अल्लाह ने आपको माल दिया, उसी ने देकर फिर आपसे कहा कि इसमें से थोड़ा सा मेरे बंदों को भी देना होगा, ताकि बंदे को ये समझ आती रहे कि असल में मालिक वो ही है। कोई गुरूर न करने लग जाए कि मेरे पास माल आ गया और मैं बड़ा मालिक बन गया, मैं बड़ा चौधरी बन गया। ना, खालिक रस्सी खींच खींच कर ऊपर से अपना आर्डर दे दे कर समझाता है कि जैसे तू समझ रहा है वैसा नहीं है। मैं दे सकता हूँ, मैं मालिक हूँ, इतना दूँ कि तू सैर हो जाए और तेरा घर भी भर जाए, फिर भी मेरे ख़जाना में कमी नहीं आती है। फिर तो गुरूर करे और मुझे भूल जाए, जैसा कि मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वैसे एक ज़माना था शिया हजरात सलवात बड़ी मुरत्तब पढ़ा करते थे। अब पता नहीं क्या बीमारी हो गई है, वो सलवात भी छोड़ चुके हैं। तो बहरहाल सलवात का बहुत बड़ा सवाब है। नकवी साहब तशरीफ फरमाए, तिरमिज़ी साहब मासूम फरमाते हैं, जितनी ऊंची सलवात पढ़ोगे, बुलंद पढ़ोगे, इतना दिलों से ज़ैग और मुनाफ़क़त जल्दी दूर हो जाएगी। आप भी नहीं पढ़ोगे। तो बहरहाल खालिक की कायनात तंबीह फरमाता रहता है अपने बंदों को, ताकि वो उसकी तरफ मुतवज्जे रहें और ये समझते रहें कि वो ही मरकज़ है, वो ही मलजा है, वो ही मावा है। और जैसा कि आयत पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारी ज़िंदगी इन दो जुमलों के दरमियान में घूम कर ख़त्म हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, अल्लाह ही हमारा मालिक है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस इतना कह दिया। अब अगला जुमला है, हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, बाज़गश्त हमारी उसी की तरफ है। तो बंदा जितनी नाफरमानियाँ करता रहे, आखिर जाना तो उसी के दरबार में है ना। जितना अकड़ के चलता रहे, जाना तो उसी के दरबार में है। तो फिर बंदा खुद ही समझ जाए तो बेहतर है। तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे दिए हुए माल में से, मौला का फरमान आपकी खिदमत में पेश कर रहा था। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह कुछ लोगों को रिज्क देकर आजमाता है और कुछ का कम करके आजमाता है। जिनको ज़्यादा रिज्क देता है, देकर देखता है, इम्तिहान लेता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बंदा मुझे भूल गया है और अपने माल में मगन हो गया। अब तो मेरे पास सब कुछ है, अब तो मुझे मस्जिद में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो मुझे किसी के पास बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, एहतियाज ही नहीं रही। और अब ये मसला खड़ा हो चुका है